योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति। एक तो है कि संबंध जुट जाए, लेकिन दूसरा है युक्ति। ये युक्ति समझ लेनी चाहिए कि ये युक्ति क्या है। इस पे 3 तरह से समझाया जा सकता है। पहली तो युक्ति ये है कि हमें इसका ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान का मतलब बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे उंगलियों में, हाथ में, अंदर कुंडलिनी का पूर्णतः जागरण होना, ये ज्ञान है। और जब ये ज्ञान हो जाता है तब और भी ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सी बातें जो आप नहीं समझ पाते थे वो आप समझ पा सकते हैं, और आप समझने लग जाते हैं कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। और इस ज्ञान के द्वारा आप लोगों की कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं, और उनसे आप पूरी तरह से आप एकाग्र हो सकते हैं। उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस ज्ञान के कारण। तो आपको बौद्धिक ज्ञान भी उससे आते जाता है। आप सहयोग समझते हैं, नहीं तो कोई समझ सकता था पहले? ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे, एक ही डोर उड़ाऊंगा, इस तरह की बातें जो करता था कबीर, तो कोई समझता था उसको? नानक की कोई बात समझता था? या ज्ञानेश्वर जी की किसी ने कोई बात समझी नहीं? लाओ त्से की किसी ने कोई बात समझी नहीं? कोई तो भी मिस्टीरियस चीज है, कोई बड़ी गोपनीय बात कह रहे हैं, ऐसे समझ करके लोग रखते थे। लेकिन सहयोग के बाद आप सब समझने लग गए, तो आपका बुद्धि चातुर्य भी बढ़ गया, उसकी भी चतुरता आ गई, आप उसको समझने लग गए। ये तो बात ठीक है कि आप उसे समझने लगे, और ऐसी बातें जो अगम्य थी वो भी गम्य हो गई, और सब बात को आपने जान लिया। सो तो एक युक्ति हो गई कि आपने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब दूसरी युक्ति क्या? वो है कि जो आप हमारे प्रति भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति को भी जब आप करते हैं तब आप अनन्य भक्ति करनी चाहिए। माने आप हमसे तदाकारिता प्राप्त करें। जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही आप सोचने लग जाए। आज देर हो गई समझ लीजिए, तो हम भी कह सकते थे भाई हम बहुत थक गए, रात भर के जगह, अब हमारे बस का कुछ नहीं। लेकिन हमने ये सोचा कि नवरात्रि है तो रात ही में करना है, और यही मुहूर्त हमको मिलना था, यही मुहूर्त है, इसी वक्त ये पूजा होनी चाहिए, और ये होना ही चाहिए, तो हमको करना ही। और ये बड़े आनंद से हम कर रहे हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त यही है, और उस वक्त हमें सज्ज होना चाहिए। उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हम थक गए, कि हमने आराम नहीं किया, कुछ भी नहीं। यही मुहूर्त है। जैसे एक लड़वैया अगर रणांगण में गया है और उसने देखा कि अपने सामने दुश्मन खड़ा, यही टाइम उसको मारने का, उसी वक्त उसे मारना चाहिए। उसी प्रकार यही समय है जबकि हमें ये पूजा करनी चाहिए, तो हम बैठे हैं, और आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि यही समय माँ ने बांधा है, यही समय हमारे लिए उचित है, इसलिए हमें इसी वक्त पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो आधे अधूरे लोग हैं उल्टी बातें सोचेंगे। अब हम सवेरे से आकर बैठे हैं, हमने ये किया, अभी हमें भूख लग गई, हमने खाना नहीं खाया, बच्चे सो रहे होंगे, तो वो अनन्य भक्ति नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो सोच विचार है वो आपके सोच विचार में नहीं है। मैं जैसे सोचती वैसा हम नहीं सोचता। किसी के लिए
वो आपके सोच विचार में नहीं है। सोचती हूँ कभी कभी, माँ ये आदमी इतना खराब है, ऐसा है। मैं कहता जी नहीं, बिल्कुल अच्छा है, तो बढ़िया आदमी है। ऐसे कैसे आप कह रहे हो? कैसे कहा आप? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो देख रही ये क्यों नहीं देख रहा? अगर ये मेरी ही आंख से देख रहा है तो इनको वही दिखाई देना चाहिए जो मैं देखती हूँ। वैसी तो बात नहीं, ये तो कुछ और ही देख रहे हैं। तो अनन्य नहीं हुआ, अन्य हो गए, दूसरे हो गए। उसी प्रकार जैसे हमारा प्यार आपके प्रति, और एक ही चीज से हम तृप्त होते हैं कि आप सबके प्रति वैसा ही प्यार रखें। अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर ये लगता है कि अन्य है, ये अनन्य नहीं। अगर हमारे ही शरीर के ये अंग प्रत्यंग हैं तो जो हम हैं ऐसे ही इनको होना चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही इनको सोचना चाहिए, जैसा हम करते हैं वैसा ही इनको करना चाहिए। तो ये दूसरा क्यों सोचते, ये उल्टी बात क्यों सोचते हैं? इनके दिमाग में ये सब अजीब अजीब बातें कहां से आती है? सो अनन्य भक्ति नहीं हुई, ये भक्ति हो गई अपनी ही तरह। तो अपना सोच विचार और अपना कार्य और अपना प्रेम, ये सब वैसा ही होना चाहिए जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं। और यही जब प्रेम का स्रोत है तो जो कुएं में है वही घट में आना चाहिए, दूसरी चीज कैसे आ सकती? और जब कोई दूसरी चीज आती है तब मैं सोचती हूँ कि किसी दूसरे घट से इन्होंने कोई और कुएं से पानी भरा है, ये घट मेरा नहीं। अब तीसरी बात जो युक्ति है कि जब दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि आप अपने अंदर एक अनन्य शक्ति रखें, वहां हम आपको शरणागत हैं लोग, हम तो शरणागत। और जब शरणागत हैं तो अगर हम कोई बात कह भी दें या हम आपको कुछ चीज समझा दें या कोई आपके सामने प्रस्ताव रखें, कुछ रखें, तो उसको मना करने का सवाल ही कैसे उठेगा? अगर आप और हम एक हो गए तो उसका सवाल ही कैसे उठना चाहिए? माँ ने कह दिया ठीक है, क्योंकि हम तो माँ ही हो गए हैं तो हम नहीं कैसे कर सकते? जैसे कि मेरी आंख आपको दिख रही है तो मेरी आंख जान रही कि आप लोग बैठे हैं सामने मेरे, क्योंकि मेरी आंख मेरी अपनी है तो मैं जो जान रही हूँ उसमें और मेरी आंख के जानने में कोई भी अंतर नहीं, एक ही चीज। जो मैं बुद्धि से जान रही हूँ वह मैं मेरी आंख से भी जान रही। तब फिर आप में तदाकारिता जिसे कहते हैं वो नहीं आई। सो ये दूसरी युक्ति है कि माँ मेरे हृदय में आ पाओ, मेरे दिमाग में आ पाओ, मेरे विचारों में आ पाओ, मेरे जीवन के हर कण में आ पाओ। आप जहां भी कहोगे हम हाजिर, हाथ जोड़ के वहां हम हाजिर। पर आपको कहना तो पड़ेगा ना, और पूर्ण हृदय से कहना होगा। किसी मतलब से अगर आप उससे संबंध जोड़े तो भी वो ठीक नहीं, लेकिन अगर संबंध जुट गया तो सारे मतलब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही आप। जब आपके सारे ही मतलब पूरे हो गए तो आपका चित्त उसी में लग जाए।
अब तीसरी जो बात है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने सहयोग का ये काम किया, हमने ये सजावट करी, ये ठीक ठाक किया, मैंने किया, तो सहयोगी आप नहीं। सहयोग में आपके सारे कर्म है अकर्म हो जाने चाहिए, ये इसकी। मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने ये कविता लिखी, मैंने ये किया, ये जहां तक आप बारीक सूक्ष्म में देखते जाएं, क्या मैं सच्चा ऐसा सोचता हूं, क्या मैं ऐसा सोचती हूं कि मैंने किया? ऐसे में दिमाग में बात आती है क्या? इसका मतलब मेरा योग पूरा नहीं हो। जब योग पूरा हो जाता है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं, अकर्म में आप ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये घटित हो रहा है, वो सब हो रहा है, ऐसे आप बोलने लग जाते हैं। और तब कहना चाहिए कि आप पूरी तरह से तदाकारिता में। अब मेरा हाथ है, वो कुछ कार्य कर रहा है, तो थोड़ी कहता कि मैं कर रहा हूं, उसको तो पता भी नहीं वो कर रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी जितनी भी गति है सो हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ये सोचे कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा हाथ कट गया है, इससे जुड़ा नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कभी लगेगा कि मैं घूम रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं, कभी नहीं लगता। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, तभी चैतन्य कहता अच्छा तू कर। और तब सबसे ज्यादा गड़बड़ी शुरू होती है। तीसरी युक्ति है कि उस युक्ति को सीखना चाहिए कि जहां मैं कुछ कर रहा हूं, एक क्षण विचार करो, मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब तक आप प्रकार ढूंढ रहे थे तब तक आप कुछ कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर अहम भाव था। आप अकेले एक व्यक्ति थे, एक व्यष्टि में आप थे। अब आप समष्टि में जब आ गए, जब आप सामूहिकता में आ गए, तब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप अंग प्रत्यंग है, वो कार्य हो रहा है। ये तीसरी युक्ति है, इसे समझते। मैं इसलिए ये युक्तियां बता रही हूं कि अब जो छलांग जो लगानी है, इस तरह से आप अपना विवेचन हमेशा करते हैं और अपनी ओर नजर करें। इस वक्त सबसे भलाई इसमें है कि हम अपनी ओर नजर करें और देखें कि क्या मैं ये सोचता हूँ, मैं दूसरे के लिए सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ क्या कि वो मुझसे काफी श्रेष्ठ है और मुझसे उससे कुछ सीखना चाहिए। उसके कोई अच्छे गुण मुझे दिखाई देते हैं कि बुरे गुण मुझे दिखाई देते हैं। दूसरों के अगर अच्छे गुण दिखाई दे और अपने बुरे गुण, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के तो दुर्गुण आप हटा नहीं सकते, उसमें तो आपका अधिकार नहीं। जहां अधिकार है अपने ही दुर्गुण आप हटा सकते हैं। तो दूसरों ने क्या किया, दूसरे ऐसे हैं, ऐसे सोचने वाले अभी पूरी तरह से योग में उतरे। मेरे में क्या त्रुटि है ये देखने से ही आप ठीक कर सकते हैं, दूसरों के दोष देखने से ठीक नहीं सकते। ये तो ऐसा हुआ कि आप दूसरों के घर की बात सोचते हैं, उनके घर में ये खराबी, उनके घर में ये खराबी। हमें जानना चाहिए, इस युक्ति को समझ लेना चाहिए कि इसमें जो हम डावाडोल है वो हम अपनी ही वजह से। सहयोग तो बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी अभिनव चीज है, लेकिन जो हम में खराबी आ रही है या जो हम अभी भी इसका मजा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी वजह हम में ही कोई ना कोई दोष है। और इस सब को प्राप्त करने पर इस युक्ति को अगर आपने सीख लिया तो मिलेगा क्या? सिर्फ आनंद, निरानंद और कुछ नहीं। और फिर चाहिए क्या? आपकी शक्ल ही बदल जाएगी, आप आनंद में ही बहने लग जाएंगे। और आज इस हमारे जन्म दिवस पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी आज जन्म दिवस मनाया जाए, कि आज से हम इस युक्ति को
समझें और अपने को इस पवित्रता से भरते, जैसे श्री गणेश। और पवित्रता से ही मनुष्य में सुबुद्धि आती है, क्योंकि पवित्रता प्रेम ही का नाम है। उसी से सुबुद्धि का मतलब भी प्रेम ही है। सब चीज का मतलब प्रेम है। और अगर आप सुबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते और प्रेम को आप अपना नहीं सकते, तो सहयोग में आने से आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा कुछ समा बन रहा है कि सबको इसमें एकदम से स्नात हो जाना चाहिए और अपने को परिवर्तन में डालना ही है। परिवर्तित हमको होना ही है। हम में खराबियां ही हैं, हमें अपने को पूरी तरह से पवित्र बना देना है। ये आप अपने साथ कितना प्रेम कर रहे हैं। आपका बच्चा जरा गंदा हो जाता है, फौरन आप दौड़ के उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि आपको उससे प्रेम है। इसी प्रकार जब आपको अपने से प्रेम हो जाएगा तो आप भी अपने को पूरी तरह से परिवर्तन की ओर लगाएं कि मेरा परिवर्तन कहाँ तक, मेरे अंदर अभी यही खराबी रह गई, अभी मैं ऐसा हूं। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप आशीर्वाद है उस जीवन का जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कबीर ने कहा कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। तो आप सब उस मस्ती में आ जाइए, उस मस्ती को प्राप्त करें और उस आनंद में आप आनंदित हो जाएं। ये हमारा आशीर्वाद।